तो मानसून की बारिश ने पिछले 4 दिनों से पहाड़ों के फौलादी हौसलों को कमजोर कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर दिन जगह जगह लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें आ रही हैं। चारधाम यात्रा के श्रद्धालु कई जगहों पर फंसे हुए हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश अब बादल फाड़ तबाहियों और बाढ़ से उबर नहीं पाया है। अगर आप भी पहाड़ पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले वहां से आ रही तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कुदरत को जब क्रोध आता है तो उसके आगे इंसान तो क्या, पहाड़ भी बेबस हो जाता है। मॉनसून की बेहिसाब बारिश के आगे पहाड़ भी कमजोर साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ों की शक्ति घटा दी है। रह रहकर पहाड़ दरक रहे हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड ने ब्रेक लगा दिया है। नंदप्रयाग, क्षेत्रपाल और भनेरपानी, इन 3 जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हाईवे पर गिर गया, जिसके कारण सैकड़ों श्रद्धालु और गाड़ियां फंस गई। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्तों से पत्थरों का मलबा हटे ताकि आगे प्रस्थान किया जा सके। पत्थर केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर भी गिर रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक नया लैंडस्लाइड जोन बन गया। पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थरों के बीच पुलिस और एसडीआरएफ के जवान अलर्ट पर है। रास्ता साफ करने के साथ पूरी कोशिश इस बात की है कि किसी भी श्रद्धालु को चोट न लगे। सबसे बड़ी दिक्कत है यात्रा में, क्योंकि ये पूरा लैंडस्लाइड जोन लगातार एक्टिव हो रहा है और ये नया भूस्खलन का जोन एक्टिव हुआ है और यहाँ लगातार रुक रुक के पत्थर गिर रहे हैं। तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस दौरान जब पत्थर गिरते हैं तो उनको रोका जाता है और उसके बाद जैसे ही रास्ता क्लियर हो रहा है तो लोगों को छोड़ा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में भी रुक रुक कर हो रहा लैंडस्लाइड कहीं न कहीं बड़ी तबाही का सिग्नल दे रहा है। धामी सरकार और तमाम एजेंसियां इसलिए अलर्ट है और पूरी कोशिश है कि लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से जितना संभव हो लोगों को दूर ही रखा जाए। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। बीआरओ की पूरी कोशिश मलबे को साफ करने की है, लेकिन लगातार टूटते पत्थर रास्ते खोलने के काम में अड़चन बन रहे हैं। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का भी हाल बेहाल है। 3 दिन पहले कुल्लू जिले की सैज घाटी में बादल फटने से 42 गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनके शव नहीं मिल पाए। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं, वहाँ से ठीक सामने की तरफ से जो पानी का बहाव इन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के अपने साथ आया और फिर उसके किनारे के साथ में जो भी मकान थे, जो भी दुकानें थी, जो भी ऐसे पंप हाउस थे, वो सब जो है चपेट में आ गई। कुल्लू में बादल फटने से जो सैलाब आया वो अपने साथ पेड़ों को भी बहाकर ले गया। लकड़ियों का अंबार अभी भी ब्रिज के नीचे फंसा हुआ है। आपदा आई है, उसने भी कई पेड़ों को जड़ों से उखाड़ करके आगे की तरफ लेकर के गए हैं। प्रकृति का भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसी बीच में ये भी सवाल उठने लगा है कि ऐसे जो पेड़ आप देख रहे हैं सभी के सभी एक ही साइज के हैं। क्या इनको किसी ने काट करके रख दिया था? जब ये बादल फटा तो उसका जो पानी आया, क्या उसके साथ बह करके ये सारी लकड़ियां यहाँ से निकली हैं? बाढ़ से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सरहद पार पाकिस्तान से भी आई। मूसलाधार बारिश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में स्वात नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। नदी की तेज लहरों ने लोगों को बचाव का मौका ही नहीं दिया। स्वात नदी अपने साथ 75 लोगों को बहाकर ले गई। 55 लोगों को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की जान चली गई। 20 लोग अब भी लापता हैं। मॉनसून की वजह से पहाड़ों से निकलने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन पहाड़ों पर तिहरा खतरा है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ बाढ़ बल्कि लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसे कुदरती हादसों का भी डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।